हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज में आपका स्वागत है। किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है उसका लोगो। आप कैनवा से लोगो जनरेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि कैनवा हजारों की संख्या में टेम्पलेट्स देता है डिफरेंट तरह के लोगों के। इसकी जानकारी तो खैर मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू के लिए यहां से अगर आप लोगो टाइप करें तो दुनिया भर के लोगों के डिजाइन आपके पास आ जाएंगे और आप किसी को भी एडिट करके यूज कर सकते हैं और अपना लोगो बना सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे लोगो आपके पास पहले से ही अवेलेबल हैं। अब ये जो लोगो है ये आपके पास पहले से बने बनाए डिजाइन्स में है, लेकिन कैनवा आपको फीचर देता है कि आप अपने लोगो को खुद भी एआई की सहायता से बना सकते हो। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको जाना है एप्स में और यहाँ पे आपको लोगो एंटर कर दें आप, तो आपके पास लोगो डिजाइन करने के लिए जो एप्स रहेंगी वो अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे आप देखें इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे जिसका यूज करके आप अपने लोगो को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के एप्स हैं। मैं एआई लोगो मेकर ले लेता हूँ यहाँ से और यूजिंग डिजाइन करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लोगो यूज कर लेता हूँ। मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट एक 5x500 पिक्सल का अवेलेबल हो जाएगा जिसमें मैं यहाँ से लोगो रीडिजाइन कर सकता हूँ। अब मैं अपनी कमांड या प्रॉम्प्ट के जरिए अपना लोगो बना सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है मुझे लोगो किस तरह का चाहिए। मान लीजिए मेरा कोई कंप्यूटर का स्टार्टअप है, टेक स्टार्टअप है मेरा, तो इसके लिए मैं टाइप कर देता हूँ टेक स्टार्टअप लोगो और मिनिमल स्टाइल, और ये स्टार्टअप को मैं यहाँ से इकट्ठा कर देता हूँ। अब मुझे करना यह है कि जनरेट पे क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ देखें नीचे की तरफ दे रखा है प्राइमरी कलर, बैकग्राउंड कलर और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का नाम भी। मान लीजिए मेरी कंपनी का नाम इन्फोटेक है, सिंपल सा नाम है, इसको मैं जनरेट कर देता हूँ। अब देखिए एक लोगो को जनरेट किया जाएगा एआई लोगो मेकर के द्वारा। कुछ सेकंड्स की प्रोसेसिंग रहेगी एआई प्रोसेस के हिसाब से और एक लोगो को आपके पास तैयार करने के लिए शुरू किया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ टेक लोगो ही बना सकते हैं, आप किसी भी तरह का लोगो बना सकते हैं। अभी हम इसके बाद भी एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से और फीचर्स या और चीजों के लिए लोगो यूज किया जा सकता है। अब देखिए कमाल की बात है, इसने मेरा एक लोगो तैयार कर दिया है। अगर मैं ऐड टू डिजाइन कर दूं तो मेरा ये लोगो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और कमाल की बात है कि ये बड़े अच्छी कॉन्फ़िगरेशन में, इसने बड़े अच्छे कलर कॉम्बिनेशन के साथ एक रियलिस्टिक सा जो लोगो मेरे पास दे दिया है, मुझे इसको डिजाइन करने में काफी टाइम लग जाता। तो देखिए यहाँ इस लोगो में इसने काफी सारे कलर्स का यूज किया है और कहीं ना कहीं डिजाइन को बड़ा छोटा रखा है। अब ये लोगो जो था मेरे पास, ये लोगो एक बेसिक टेक के लिए था, टेक कंपनी के लिए। अब मैं चाहता हूं बेकरी लोगो बनाना। अब बेकरी लोगो के लिए मैं किसी और ऐप का यूज करता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर से वापस आ जाऊंगा यहाँ से, इसको बंद कर देता हूं यहाँ से, और मेरे पास लोगो मेकर एप्स थी, कोई और लोगो मेकर ऐप का मैं यूज करूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए लोगो मास्टर मेरे पास है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूं और यूजिंग डिजाइन, हर एक में लगभग चीजें वैसी की वैसी ही रहने वाली है। आपको सिर्फ करना ये है वहां पे एक प्रॉम्प्ट देना है और प्रॉम्प्ट के बेस पे आपका ये लोगो तैयार हो जाएगा। फिर से हम यहाँ आते हैं, देखते हैं अभी पूरी प्रोसेसिंग होगी, कैनवा उसको हमारे लिए प्रोसेस पूरा तैयार करके देगा। देखिए लगभग वैसा ही इंटरफेस है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी हम ये चीजें यूज कर रहे हैं इसमें आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पे 6 क्रेडिट्स हैं, तो 6 क्रेडिट्स का मतलब ये है कि फ्री क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, और क्रेडिट किस तरह से यूज होंगे ये कंपनियां डिसाइड करेंगी या ये प्रोसेस डिसाइड करेगा। लेकिन जब क्रेडिट एक्सपायर हो जाता है तो आपको या तो परचेज करना पड़ेगा या फिर आपको किसी दूसरे ऐप का यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लोगो बनाना चाहता हूं तो मैंने एक प्रॉम्प्ट पहले से ही यहाँ रखा हुआ है, एलिगेंट बेकरी लोगो विद अ कपकेक आइकॉन। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट विद एआई, एक तो ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो इस प्रॉम्प्ट को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। दूसरा रिमूव बैकग्राउंड, अगर कोई बैकग्राउंड है तो उसको हटा सकते हैं। अभी मैं सिंपल जनरेट कर देता हूं, अब मेरे लिए लोगो बनाया जाएगा। कैनवा के पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ध्यान रखिएगा क्रेडिट के हिसाब से आप उन लोगोस को बना सकते हैं। जब भी आप लोगो बनाएं तो कोशिश करें कि मिनिमम स्टाइल में हो और बेहतर तरीके से सुंदर सा लोगो रहे, ताकि आपके लिए आसान रहे उसको यूज करना। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो लोगो है एक बेकरी के लिए तैयार हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ ध्यान दें तो 4 क्रेडिट्स रिमेनिंग है, क्योंकि उसने मेरे लिए 2 इमेजेस जनरेट कर दिए हैं। टोटल 6 क्रेडिट थे, 6 क्रेडिट थे, जिसमें से अब मेरे पास 2 इमेजेस यूज हो गई हैं, तो 2 हट गए हैं और 4 क्रेडिट मेरे पास रिमेनिंग रह गए हैं।
अब मैं इसका यूज कर सकता हूं सीधा डॉक्यूमेंट में प्लेस करके, और इसी तरह से मैं इस इमेज को भी यहां ला सकता हूं। तो आप चाहें तो जिस लोगो को आप चाहिए उस लोगो का आप यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लोगो मास्टर का यूज किया है और देखा है कि किस तरह से मेरा ये लोगो बन जाएगा। तो कितनी आसानी से आप ये लोगोस को जनरेट कर सकते हैं। अब हम एक और लोगो का एग्जांपल ले लेते हैं। मैं फिर से यहां से वापस आता हूं। देखिए एप्लीकेशन सेक्शन में से आपको ये सारी की सारी एप्स मिल रही हैं, तो आपके पास यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज कर सकते हैं। और जैसे ये जेन लोगो मेरे पास है, अगर मैं इसका यूज करना चाहूं यूजिंग न्यू डिजाइन, और यहां पे लोगो पे क्लिक कर देता हूं मैं, जो लोगो मैंने पहले यूज किया था जिस प्रॉम्प्ट को, उसी प्रॉम्प्ट को यहां मैं टाइप करूंगा और यहां पे कंट्रोल भी कर दूंगा। मेरे पास वो वैसा का वैसा पड़ा है, और किस तरह का आइडिया यानी कि किस तरह का शेप है उस लोगो का आप डिसाइड कर सकते हैं। 1:1 का मतलब होता है स्क्वायर। अब जनरेट पे क्लिक करें। जैसे ही जनरेट करेंगे यहां पे आपके पास एक लोगो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस पहले से हैं कैनवा में जिनका यूज करके आप इस तरह से लोगोस को जनरेट कर सकते हैं। एक टूल मैंने पहले आपको बताया था टेक्स्ट टू इमेज वाला टूल, उससे भी आप लोगों को जनरेट कर सकते हैं। कैनवा उसमें आपको 500 क्रेडिट्स देता है प्रो फीचर में, तो आप उन क्रेडिट्स का यूज कर पाते हैं। अब कुछ बेनिफिट्स आपको फ्री अकाउंट में भी रहते हैं, आप डिपेंड करता है, आप उसको यूज करके देख सकते हैं। कई बार कैनवा अपनी फीचर्स को बदलता रहता है, कई बार वो प्रो फीचर में अवेलेबिलिटी रहती है चीजों की, कई बार फ्री में भी कुछ चीजें आपको मिलती रहती हैं। अब आपके पास ये देखें ये लोगो तैयार है। अगर मैं इसको ऐड टू डिजाइन कर दूं तो यहां पे मेरा ये लोगो अवेलेबल हो जाएगा। अब आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि जब भी आप इस लोगो को सेव करें, मैं इस लोगो को बड़ा कर लेता हूं, जब भी आप इस लोगो को सेव करें आप हाई क्वालिटी में से सेव करें। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आप इस लोगो को कहीं इस्तेमाल करेंगे किसी फ्लेक्स पे, किसी बैनर पे, किसी प्रिंटिंग में बड़े साइज में, तो ये लोगो फट जाएगा अगर ये छोटे साइज में हुआ तो एक बड़े साइज में आप इसे रख लीजिए और उसके बाद उसको कंप्रेस करके छोटे साइज में अपने पास आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटे साइज में रह जाएगा ये लोगो तो फिर आपको बड़े साइज में अप स्केल करने में बड़ी दिक्कत आएगी। और ये एआई बेस्ड लोगो है तो आप इसमें सीधा सीधा मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूं यहां से, तो हाई कॉन्फ़िगरेशन में मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। ये लोगो मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अब देखें तो इसकी लगभग ये 1252 KB की फाइल बनी है और 1252 KB का ये फाइल बना है। और इसको मैं ओपन करूं तो फुल क्वालिटी में ये मेरे पास लोगो अवेलेबल हो गया है PNG फॉर्मेट में। ये देखें, तो इसको अगर मैं बड़ा भी कर रहा हूं तो बहुत दूर जाके फटेगा क्योंकि इसका जो रेजोल्यूशन है मैंने हाई रेजोल्यूशन में से सेव किया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर बाद में इस लोगो पे मुझे कुछ चेंज करना है, ये जो लिखा हुआ है या कुछ डिजाइन में चेंज करना है, क्योंकि ये एआई बेस्ड लोगो था तो वहां से चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसका जब सेव करें तो हाई कॉन्फ़िगरेशन में ही इसको सेव करें। धन्यवाद।